Good morning students. Today we will read and understand chapter 4th of Hindi reader named राखी का मूल्य। आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे जिसका नाम है राखी का मूल्य और वो हरि कृष्ण प्रेमी की रचना पर आधारित है। 16वीं शताब्दी में एक और राजपूत राज्यों का मालवा और गुजरात के साथ संघर्ष चल रहा था। दूसरी ओर मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान सरदार शेर खां के बीच संघर्ष चल रहा था। राजपूतों के सबसे शक्तिशाली राज्य मेवाड़ के राजा राणा संगा की मृत्यु हो गई थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। राणा सांगा की पत्नी महारानी करमवती ने राज्य कार्य का संचालन अपने हाथों में ले लिया और यह एकांकी उसी युद्ध के समय की घटना पर आधारित एक साहित्यिक रचना है। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, राजपूत का जो राज्यों का मालवा और गुजरात के बीच में उनका संघर्ष चल रहा था। इधर जो मुगल बादशाह हुमायूं थे और अफगान सरदार शेर खां उनके बीच में संघर्ष चल रहा था। और जो राजपूत थे उनका जो राजा था उनका क्या नेम था, राजा राणा सांगा। मेवाड़ की राजधानी क्या कौन सी थी, चित्तौड़। उस पर किसने आक्रमण कर दिया था, बहादुर शाह ने। तो राणा सांगा की जो पत्नी थी उसने क्या किया, अपने सारे राज्य कार्य का संचालन उसके हाथों में था, वो सारा देखती थी। और यह जो पाठ है उस युद्ध के समय की एक घटना पर आधारित है। दृश्य 1 क्या दिया है, चित्तौड़ के भीतरी भाग में राणा सांगा की पत्नियां करमवती, जवाहरबाई और अन्य स्त्रियां थालियों में राखी सजाए खड़ी है। वे टीका करके सैनिकों को राखी बांधती है और तलवारें देती है। राणा सांगा की जो पत्नियां हैं वो क्या है, उनके नेम दिए गए हैं। थालियों में क्या है, उन्होंने राखियां रखी है, सैनिकों को टीका करती है और उनको तलवारें देती है युद्ध के लिए। करमवती जो उसकी पहली पत्नी है, उसकी पत्नियों में से एक पत्नी का नाम करमवती है, तो वो क्या कहती है, मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी नहीं आई होगी। भाइयों क्षत्राणियों की राखी सस्ती नहीं होगी। हम मुद्राएं लेकर राखी नहीं बांधती। राखी के तारों का प्रतिदान सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। तो क्या कहती है कि जो हम हैं कुछ मुद्रा कुछ लेके राखियां नहीं बांधती, भी कुछ हमें दे दो और क्या है राखी बंधवा लो, नहीं। वो कहती है कि जिसे प्राण देने का, जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है, प्राण देने का चाव है, वो ही ये सिर्फ राखियां बांधे, राखियां स्वीकार करे। एक सैनिक क्या बोलता है, मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिर से न समझानी होगी माँ, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। वो कहते कि हमें ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या है हम लोग क्या है सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। तो करमवती क्या कहती है, धन्य हो, तुमसे यही आशा थी। अच्छा आओ, राखी के इन धागों में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने ना देंगे। कहती है कि चलो ठीक है, राखी बंधवाओ और प्रतिज्ञा लो कि हम मेवाड़ की पताका को झुकने नहीं देंगे। सारे क्या बोलते हैं, यही होगा माँ, यही होगा। करमवती कहती है मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ के अभिमान तुम ही हो। अभिमान होता कि शान, गर्व तुम ही हो। तुम्हारी कीर्ति अमर है, जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। रणभूमि होती है जहाँ पर वो युद्ध करते हैं कि वो तुम्हारा क्या है इंतजार कर रही है। करमवती कहती है बहनों तुम जाकर घर में वीर व्रत की तैयारी करो। करमवती हाँ, बाघ सिंह की युद्ध का क्या हाल है। तो ये 2-3 क्वेश्चन उनसे क्या है प्रश्न पूछती है कि तुम बाकियों को कहती है कि तुम घर में वीर व्रत की तैयारी करो, बाघ सिंह को कहती है कि युद्ध का क्या हाल है। अब बाघ सिंह आगे से क्या कहते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे तोपखाने का मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता, हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे, बहुतों को मारकर मरेंगे, किंतु दुख यही है कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। तो क्या कहते हैं कि वो क्या है, जो राजपूत है बहुत ही वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी क्या है संख्या बहुत कम है, कि उनके दूसरे तोपखानों का मुकाबला, उनके पास तो तोपखाने हैं, हमारे पास तलवारें हैं, तोपखानों का और तलवारों का आपस में क्या मुकाबला। वो कहते हैं कि हम तो मरेंगे, हमने मरना तो है ही, लेकिन हम क्या है, हम हंसते हंसते हुए मरेंगे, दूसरों को बहुत जो उनके राजपूतों के बहुत सारे लोग हैं उनको मार कर मरेंगे। ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे, हम मर भी जाएंगे लेकिन फिर भी क्या है मेवाड़ के मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो करमवती क्या कहती है,
इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसका साहस था, मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस भी किसको हो सकता था। ठीक है, वो कहते हैं कि अब मेरे स्वामी नहीं है, पहले तो इसकी और कोई देख भी नहीं सकता था। तो बाघ सिंह कहती है अब तो आप ही हमें मार्ग बताइए। वो कहते हैं अब तुम आप ही मुझे हमें कोई रास्ता बताओ। तो कर्मवती कहते हैं मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह बोलते हैं क्या। कर्मवती कहती है कि मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई बोलते हैं हुमायूं को, एक मुसलमान को बाई बनाओगी। कर्मवती कहती है चौंकती क्यों हो जवाहर बाई, मुसलमान भी इंसान है। ठीक है, जो उसकी दूसरी पत्नी है जवाहर बाई, वो कहती कि मुसलमान को भाई बनाओगी। कर्मवती कहती कि चौंकती क्यों है, मतलब इतना हैरान क्यों होती है, मुसलमान भी तो इंसान हैं, उनके भी तो बहनें होती है। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं, क्या उनके हृदय नहीं हैं, वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं, क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए। क्या कहती है कि वो भी तो इंसान हैं, उनके भी तो हृदय हैं, वो भी तो आदमी हैं, उनके भी तो बहनें होती हैं। कहते हैं वो क्या है, ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर नहीं जाते मस्जिद में जाते हैं। कहते हैं कि हमें, चलो वो मंदिर नहीं जाते मस्जिद में जाते हैं तो इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए। घृणा मतलब नफरत करनी चाहिए, इसी बात पे करनी चाहिए कि वो मंदिर न जाकर मस्जिद जाते हैं। तो बाघ सिंह बोलते हैं किंतु और भी तो बदाएँ हैं, बदाएँ होती हैं मुश्किलें, क्या हुमायूं पुराने बैर को भुला सकेगा। सिकरी के युद्धों के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे, कि हुमायूं भूल जाएगा ये बात। तो कर्मवती कहती है हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है, वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी पाने के बाद भी क्या कोई वैर विरोध याद रखता है। तो वो क्या कहती है कि जो मेरी राखी है वो क्या है, राखियाँ क्या होती है जो सारे घाव भर देती है। कहती कि राखी पाने के बाद भी कोई जो मन में कोई भी मन मुटाव है, जब बैर भाव है, वो याद रखता है। जवाहर बाई क्या कहती है, मुसलमान भारत के शत्रु हैं। कर्मवती कहती है ऐसा ना हो, उन्हें भी तो भारत में ही जीना मरना है, हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि है। ठीक है, रहना तो मुसलमानों ने भी इधर ही है, ठीक है, उनकी भी तो जन्मभूमि है, उन्हें यहीं रहना पड़ेगा, वे हमें भाई समझे और हम उन्हें यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है। बाघ सिंह जी आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है। बाघ सिंह बोलते हैं हम तो आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। भी तुम आप जो कहोगे हम तो उसका पालन करेंगे, सम्मति हमने क्या देनी। तो कर्मवती कहती है अच्छा तो फिर वही हो, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्थर, आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेज दीजिए। वो कहते हैं कि चलो मनुष्यत्व पर मतलब एक इंसान होने के नाते हम उस पर विश्वास करके देखते उसकी परीक्षा लेते हैं। ठीक है, यह राखी और एक पत्थर किसी के हाथ, दूत के हाथ हुमायूं के पास भेज दीजिए। जवाहर बाई बोलती है अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कौन कितने पानी में है। इस बहाने मुसलमान की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत है। तो वो बोलती है कि चलो हम भी देखेंगे, मुसलमान की भी परीक्षा हो जाएगी और यह इस बात का भी पता चल जाएगा कि राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत है। तो आगे क्या होता है दृश्य 2 के अंदर, मुगल बादशाह हुमायूं अपने शत्रु शेर खां के विरुद्ध अपनी सेना लेकर बिहार के गंगा तट पर डेरा डाले हुए हैं। बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा, अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं, एक पहरेदार का प्रवेश। ठीक है, तो जो हुमायूं है और शेर खां के विरुद्ध उसकी क्या है, हुमायूं का दुश्मन कौन है, शेर खां। तो अपनी सेना को लेकर वो जो बिहार का गंगा तट है वहाँ पर वो डेरा डाले हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर एक पहरेदार जाता है, पहरेदार बोलता है अभिवादन करके जहाँ पना, हुमायूं बोलते हैं कहो। पहरेदार कहता है खिदमत में मेवाड़ का दूत आया है। ठीक है, जो हुमायूं का पहरेदार है वो बोलता है कि मेवाड़ का दूत आया है, वो राखी लेके आता है ना। तो हुमायूं क्या बोलता है, मेवाड़ से, अच्छा यहीं भेज दो। हुमायूं बोलते हैं मेवाड़ का दूत, मेवाड़ लफ्ज़ में ही कुछ जादू है। हम बयाना और सिकरी की लड़ाई में अब्बाजान के साथ थे, राजपूतों से हमारी फौज खौफ खाती थी। राणा सांगा उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था, मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं
कि जो मेवाड़ है उस शब्द में, लफ्ज़ में कोई कुछ जादू है। वो कहते हैं कि जब सिकरी की लड़ाई हुई थी, जब बयाना की, तो मैं अब्बा जान के साथ था, ठीक है। तो राजपूतों से जो हमारी फौज थी वो डरती थी, ठीक है। जो राणा सांगा था उसको तो कहते हैं कि खुदा ने फौलाद से बनाया था। आओ मेवाड़ के बहादुर, दूत बोलता है, स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी करमवती ने आपके लिए यह सौगात भेजी है। हमाऊं हमारी किस्मत, हाथ बढ़ाते हैं और बोलते हैं, हिंदू बेग, आप जानते हैं कि हम मेवाड़ की कितनी इज्जत करते हैं। तातार खां, दुश्मन की तारीफ करने में जहाँपनाह से बढ़कर और कौन होगा। तो तातार खान उसको बोलता है कि दुश्मन की तारीफ करने में इनसे बढ़कर और कौन होगा। हम बोलते हैं, दुश्मन, हाँ हाँ, जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे ही भाई हैं, हम एक ही खुदा के बेटे हैं। तातार, हाँ देखें इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहाँपनाह, महारानी करमवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। हमाऊं, हिंदू बेग, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है, उन्होंने हमें राखी भेजी है, हमें अपना भाई बनाया है। मेवाड़ के बहादुर, बहन करमवती से कहना, हमाऊं आपकी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह आपके सगे भाई से बढ़कर है, कह देना मेवाड़ की इज्जत हमारी इज्जत है, जाओ। तो वो क्या कहते हैं, दूत से कहते हैं भी जो मेवाड़ का जो बहादुर है उसको बोलो कि क्या हुआ कि करमवती और मैं एक ही माँ के पेट से पैदा नहीं हुए। तो कहते हैं कि मैं उनके लिए सगे भाई से भी बढ़कर हूँ, मेवाड़ की इज्जत क्या है, हमारी ही इज्जत है, जाओ उसको बोल दो। तो तातार खां क्या बोलता है, आपके अब्बा जान के जाने दुश्मन की औरत ने आपको राखी भेजी है। हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके खाविद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खंदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। तो हमाऊं क्या बोलते हैं, वो दोनों बोलते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर भेजना है, और एक बोलता है कि आपको तो दुश्मन की औरत ने राखी भेजी है, मतलब आप उससे राखी ले रहे हो। तो हमाऊं क्या बोलते हैं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते, यह हमारी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने हमें अपना भाई बनाया है, और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए हमारी मदद चाहिए। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें राखी की कीमत नहीं पता, उन्होंने क्या है, बहादुर शाह से मेवाड़ की रक्षा के लिए हमसे क्या है, मदद मांगी है। तो तातार खां क्या बोलते हैं, तो क्या जहाँपनाह ने उनकी इल्तजा मंजूर कर ली। हमाऊं क्या बोलते हैं, यह इल्तजा नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है। हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही अहम हैं, उतने ही पाक हैं जितने उनके लिए। तो वो क्या कहते हैं कि राखी आने के बाद, राखी ही आ गई तो अब क्या सोच विचार, जो हिंदुओं की रस्में हैं वो मुसलमानों के लिए भी उतनी ही क्या है, अहम है। तातार खां बोलते हैं, एक हिंदू के लिए। हमाऊं, कौन हिंदू कौन मुसलमान, यह हम खूब समझते हैं। तातार खां, हम जो कुछ कह रहे हैं खुदा ही हिदायत के मुताबिक कह रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि कौन मुसलमान कौन हिंदू, खुदा की हिदायत के मुताबिक हम जो भी बोल रहे हैं। तो तातार खां क्या कहता है, एक काफिर कौम को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है। हमाऊं, तुम भूलते हो, हम सब एक परवरदिगार की औलाद हैं। हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबरों ने एक ही रास्ता बतलाया है। कहते हैं कि हम एक ही जो परवरदिगार मतलब परमात्मा की औलाद हैं, ठीक है। तो चाहे हिंदुओं के अवतार हैं चाहे वो पैगंबर हैं, उन्होंने एक ही रास्ता हमें सिखाया है। तातार खां, यह तो ठीक है। हमाऊं क्या कहते हैं, नेकी की राह तो उसकी राह है जो खुदा पर और सारे पैगंबरों पर ईमान लाता है और अपना प्यारा धन गरीबों में खर्च करता है। यही बात हिंदुओं की मजहबी किताबें कहती है। फिर मजहब दोनों की दोस्ती के बीच में दीवार कैसे बन सकता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो हिंदुओं की किताबें हैं वो भी तो यही कहती हैं, कहते हैं फिर मजहब मतलब चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुसलमान है, तो उनकी दोस्ती के अंदर ये जो चीज़ कैसे दीवार बन सकती है, मतलब रुकावट बन सकती है। तो तातार खां क्या कहते हैं, वे हमारे पैगंबर क्यों नहीं मानते। मतलब हम तो चलो हिंदुओं के जो गुरु हैं उनको मान ले, लेकिन वो जो हमारे पैगंबर है जिनको हम मानते हैं वो उनको क्यों नहीं मानते। तो हमाऊं क्या बोलते हैं, तो तुम उनके पैगंबर को कहाँ मानते हो।
तुम्हारे कुरान शरीफ में तो तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम दूसरों के पैगंबरों पर भी ईमान लाओ, उनका यकीन करो, तो भी तुम हिंदुओं के धर्म और उनके अवतारों की इज्जत न करते हुए उनसे लड़ते हो। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे मुसलमान के ही खिलाफ क्यों ना लड़ना पड़े। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। तो क्या कहते हैं कि मुसलमानों को भी तो यही सिखाया जाता है, जो हम पढ़ते हैं कुरान शरीफ में तो यही हुक्म दिया है कि जो दूसरों के पैगंबर है, जो दूसरे जिन लोगों को मानते हैं उनका भी यकीन करो। कहते हैं तुम हिंदुओं के धर्म, उनके अवतारों की इज्जत न करते हुए उनसे लड़ते हो। भी हमारे पैगंबरों ने तो हमें ये सिखाया कि दूसरे धर्मों का भी उतना ही सत्कार करो, उन पर यकीन करो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, उनकी इज्जत न करके तुम उनसे लड़ते हो। ठीक है, तो कहते हैं कि सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना होता है, चाहे उसको मुसलमान के खिलाफ ही क्यों ना लड़ना पड़े। सच्चाई का साथ दो, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। तो हिंदू बेग पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। ठीक है, उनका तो मुकाबला शेर खां से था, तो शेर खां को छोड़कर अब मेवाड़ की ओर जाना, वो कहते कि हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तो हुमायूं क्या बोलते हैं, अब सोचने का वक्त नहीं, बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों से बढ़कर है, हम इस रिश्ते की इज्जत रखेंगे। सल्तनत जाए पर हम दुनिया को यह कहते हुए नहीं सुनना चाहते कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। बहन करमवती आपकी राखी हमें वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। ततार खां हिंदू बेग जल्दी फौज तैयार करो, राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है सबका प्रस्थान। ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं कि अब इतना सोचने का वक्त नहीं है, बहन का रिश्ता क्या है, जो सारे सुखों से बढ़कर है। हमें कोई ये ना कह सके कि उन्होंने बहन का रिश्ता नहीं निभाया, कि मुसलमान बहन की इज्जत नहीं करना जानते। ठीक है, तो वो क्या है कि जो ये बहन ने हमारे लिए राखी भेजी है, तो वो ये राखी क्या है, हमें ताकत दे, वैसे ही जैसे राजपूतों को देती थी वो। ठीक है, ततार खां क्या करते हैं, अपनी फौज को लेके उधर की ओर चल पड़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, राखी बांधते बांधते सारे मेवाड़ की ओर चल पड़ते हैं। तो ये था हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। देखो क्या बताया है कि हमें क्या है, हर एक रिश्ता बिना किसी धर्म के सोचे कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हमें क्या है सच्चाई का साथ देना चाहिए, रिश्ता क्या है पूरे दिल से निभाना चाहिए। तो इस पार्ट से हमें एक बहुत अच्छा संदेश भी मिलता है और ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।